नमस्ते जी दोस्तों, मैं पीयूष अपने चैनल योगा विद पीयूष के थ्रू आप सभी का स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छा होंगे, हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो कंपैरिजन है, यानी कि तुलना। आज हम नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मकता और नकारात्मकता में थोड़ा कंपैरिजन करेंगे। इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंट है। आपने बचपन में कहावत सुनी होगी कि नकारात्मकता हमेशा सकारात्मकता पर हावी रहती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? और ये भी सुना होगा आपने कि अच्छी चीज़ जो होती हैं बहुत मुश्किल से आती हैं। अच्छे लोग हों, अच्छी हैबिट्स हों, अच्छी क्वालिटीज़ हों, बहुत मुश्किल से आती है लाइफ में एक बार। लेकिन जो बैड क्वालिटीज़ होती हैं, जो गंदी आदतें होती हैं, वो हमेशा हमारे जहन में रहती हैं, हमारे अंदर रहती हैं और वो जाने का नाम ही नहीं लेती। अच्छी चीज़ें मुश्किल से आती हैं, बहुत जल्दी चली जाती हैं। गंदी चीज़ें बहुत जल्दी आती हैं और ऐसा लंगर डाल देती हैं कि जाने का नाम ही नहीं लेती। तो दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करेंगे, यानी कि तुलना करेंगे पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में। ठीक है, कि हमको मालूम होता है, हमें पता होता है कि ये चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह है, फिर भी दोस्तों हम उस चीज़ को ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। अच्छी चीज़ों को पता है, शरीर में ताकत आती है, शरीर में ऊर्जा आती है, शरीर बलिष्ठ बलवान बनता है, फिर भी अच्छी चीज़ों को हम नहीं खाते हैं। तो मानव का स्वभाव दोस्तों एक ऐसा स्वभाव है जो हमेशा गंदी चीज़ों की ओर, अनावश्यक चीज़ों की ओर, बिना फालतू की चीज़ों की ओर भटकता रहता है। जो काम की चीज़ें होती हैं ना, उन पर वो ठहरता ही नहीं है। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कंपैरिजन का आज का वीडियो है और मैं दिखाता हूँ, और एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल भी दिखाया जाएगा आपको कि बड़ों से लेकर बुजुर्गों तक, छोटे बच्चों से लेकर एजेड तक, कैसे हमारा मन जो होता है वो नकारात्मक चीजों की ज्यादा भागता है, पता होते हुए भी। ऐसा क्या कारण है दोस्तों? तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों कंपैरिजन करते हैं। और मैं वीडियो में ऑलरेडी आपसे बता चुका हूँ कि नकारात्मक चीजें हमेशा से कैसे हावी रहती हैं सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी पर। तो दोस्तों, एक बच्चे के जरिए कंपैरिजन कराते हैं और मैं कहता रहा हूँ आपसे, चाहे बच्चे हों, चाहे एजेड हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे समझदार हों, चाहे अनजान लोग हों, हमेशा जो उनकी एक थॉट्स हैं वो नकारात्मक चीजों पर एक टिकी रहती है। तो आइए दोस्तों कंपैरिजन करते हैं। भाभी देखो, ये बहुत सारी चीजें रखी हैं, आप इधर आ जाओ सामने। इसमें से कौन सी चीज अच्छी लगती है आपको, वो उठाओ। ये अच्छी लगती है? अरे बाप रे! और दूध नहीं अच्छा लगता? और फिर क्या है? ये चिप्स है, ये कुरकुरे हैं, ये मैगी है, ये चने हैं। चने बहुत ताकतवर होते हैं, दूध बहुत स्ट्रांग होता है, फ्रूट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। और कौन सी चीजें लेनी है आपको? बिस्किट लेने हैं? अरे बाप! और दूध नहीं चाहिए? दूध ले लो, फ्रूट्स ले लो, फ्रूट्स। और ये है देखो कुरकुरे, ये गंदी चीज होती हैं। ठीक है, और ये चने हैं, ये ताकतवर होते हैं। तो दोस्तों, बच्चे की मेंटेलिटी से आपने अनुमान लगा लिया होगा कि हम किस प्रकार एक ऐसे मायाजाल में फंसे हुए हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे एजेड हों, कैसे जानबूझकर या अनजाने में भी, पता होते हुए भी, चलो ये तो बच्चा है, लेकिन बड़े लोगों को मैंने नोटिस किया है कि सारी चीज़ों का परिणाम, सारी चीज़ों का रिजल्ट जानते हुए भी हम नकारात्मक विचार, नकारात्मक खान-पीन, नकारात्मक लोगों के साथ इस प्रकार से इंटरेक्चुअल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत खतरनाक हैं। अभी देखो, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें रखी थी, जिसमें फ्रूट्स भी हैं, जिसमें चना भी है, जिसमें आपका दूध भी है। और बच्चे ने क्या चूज़ किया? बच्चे ने चूज़ किया एक तो कोल्ड ड्रिंक और एक आपका बिस्किट्स, है ना। तो मानव का जो फितरत है, मानव की जो स्वभाव है, वो नेचुरली ऐसा होता है कि हम नकारात्मक चीज़ों की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये तो खैर छोटा एक बच्चा ही है अभी 2-3 साल का, लेकिन जो बड़े समझदार लोग हैं, डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, इंजीनियर हैं, वो सारे लोग भी इसी प्रकार की एक्टिविटी करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे मानव मन की जो जिज्ञासा है वो हमेशा नेगेटिविटी की ओर ज़्यादा एक इम्प्लीमेंट करती है चीज़ों को। इन सब चीज़ों से आपको बचना है। और दोस्तों, ये दूध है, इसको सबसे ज़्यादा पौष्टिक माना जाता है। इसमें आयरन है, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, यानी कि संपूर्ण चीज़ों का एक पोषक आहार है। और दोस्तों, ये चना है, ये भुना हुआ चना है और बेसन भी इसी से बनाया जाता है।
और चने की पहले जमाने में लोग रोटी खाते थे जिसको गोजनी की रोटी कहा जाता था। उनका पेट बहुत साफ रहता था, उनके अंदर प्रोटीन बहुत रहता था। 50 साल से पहले किसी के बाल काले नहीं होते थे, किसी के अंदर कैल्शियम की, आयरन की, मैग्नीशियम की, फास्फोरस की, विटामिन डी की कमी नहीं होती थी। दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए, ये भुना हुआ चना है, ये बहुत ताकतवर चीज है। तो दूध के साथ चना खाते थे, दूध के साथ चने की रोटी खाते थे, खूब व्यायाम करते थे, कसरत करते थे, खाए हुए को पचाते थे और हेल्दी रहते थे। तो दोस्तों चने की जगह आजकल जो ले ली है वो चिप्स ने और बिस्कुट ने ले ली है, और दूध की जो जगह है वो आजकल कोल्ड ड्रिंक ने ले ली है, और मैगी की जो फ्रूट्स की जो जगह है वो आपकी बची खुची मैगी ने ले ली है। तो दोस्तों शरीर में ताकत आएगी कहाँ से? अब आप अनुमान लगा लीजिए, चाहे बच्चे हों, चाहे मिडिल एज के हों, चाहे एजेड हों, चाहे बुजुर्ग हों, सभी लोग एक ऐसे माया जाल में फंसे हुए हैं। उनको पता है कि ये चीज़ें नुकसान देती हैं, फिर भी जो आकर्षण है वो हमेशा नेगेटिविटी की ओर ज़्यादा रहता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि संसार जिस प्रकार से एक मोह का एक जाल है, भ्रम जाल है, उसी प्रकार से सारी चीज़ें हमको फंसाने के लिए आती हैं ताकि हम बीमार रहें, हमारा पैसा खर्च हो, हम परेशान रहें। और उसके एवरेज में दोस्तों उसका जो ऑप्शन है वो अच्छी चीज़ों का भी रहता है, लेकिन हम अपने जीभ के चटोरेपन के वश में आके इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। तो दोस्तों दूध के बारे में कहा जाता है कि जिस घर में दूध होता है उस घर में 100 बीमारियां, 100 प्रकार की बीमारियां नहीं आती। ठीक है, जिस घर में दूध होता है वहां लोग लंबे समय तक जवान रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, 100 प्रकार की बीमारियों से बचते हैं, ऊर्जावान रहते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो लोग दूध के साथ चना खाते हैं उनकी तो फिर बात ही क्या कहनी, वो बड़े हेल्दी रहते हैं। मैंने खुद देखा अपने पिताजी को कि 55 साल से पहले उनके सिर के कोई भी बाल सफेद नहीं था। 55 वर्ष की अवस्था पार करने के बाद पहला जो सफेद बाल था वो दिखाई दिया उनके सर पर। वो बताते थे कि बचपन में हम अपने माता पिता के साथ चने की रोटी खाते थे। उस जमाने में खाने की साइंस ऐसी थी, मट्ठा बहुत रहता था, घी बहुत खाते थे, और चना, गेहूं, बाजरा मिला के जो रोटी होती है उसको गोचनी बोलते हैं। वो भरपूर प्रोटीन बनाता है बॉडी में, और जिस शरीर में भरपूर प्रोटीन रहता है उसमें हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं, बाल बहुत काले रहते हैं। जैसे मैंने अपने पिताजी का एग्जाम्पल दिया, इस समय उनकी जो एज है वो 60 ईयर्स है, यानी कि 60 साल है। यानी कि आज से 5 साल पहले जब वो 55 वर्ष के थे तो उनके सर पर कोई भी बाल काला नहीं, भूरा नहीं था। मैंने खुद देखा 55 वर्ष की अवस्था के बाद ही बाल उनके जो थे भूरे होने शुरू हुए। तो तात्पर्य ये था कि खान पीन अच्छा था, प्रकृति से जुड़े हुए थे। ये सब चीजें शरीर को ऊर्जावान बनाती हैं, शरीर में। आपसे यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक खान पीन से, ऐसी ऊर्जा से बचें। प्रकृति ने आपको बहुत सारी चीजें दी हैं। ठीक है, दूध है, चना है, फ्रूट्स है, दाल है, ड्राई फ्रूट्स हैं। अब सर्दियों का सीजन शुरू होने वाला है, और सर्दियों के सीजन में सबसे सस्ता फल सिंगाड़ा 20 रुपए किलो मात्र दोस्तों, केवल 20 रुपए किलो, यानी कि 100 रुपए दड़ी, 100 रुपए का 5 किलो। वो इतनी तगड़ी एनर्जी लाता है बॉडी में, उसके अंदर इतना तगड़ा एक प्रोटीन होता है, कैल्शियम आयरन होता है कि बादाम से भी ज्यादा काम करता है। एक चीज मैं आपसे हमेशा बताता हूं कि ऋतुभुक, हितभुक, मितभुक। ऋतुभुक मतलब ऋतु के हिसाब से भोजन करना, जो ऋतु में चल रहा है। इस समय सर्दी का मौसम है, सर्दी के जो फल हैं, अमरूद, आपका आंवला, सिंगाड़ा, गाजर, मूली, चुकंदर, ये सारी चीजें दोस्तों खाइए आप। और फिर देखिए, आपको सेब खाने की जरूरत नहीं है, सेब का ऑप्शन अमरूद है। आपको बादाम खाने की जरूरत नहीं है, बादाम का ऑप्शन मूंगफली है। क्यों? क्योंकि अमरूद और जो मूंगफली है वो हमारी क्लाइमेट में उत्पन्न हुई है, हमारी जलवायु में हुई है। तो जिस जलवायु में आप रहते हैं उसका खाना खाओ, जो चीज वहां उगती है। दूसरा, ऋतुओं के हिसाब से। अब ऋतु जो है वो अमरूद की है, मूंगफली की है, सिंगाड़े की है, आंवले की है, गाजर की है, चुकंदर की है, मूली की है, और चना, मेथी, पालक के साग की है। तो आप मौसम के हिसाब से खाओ दोस्तों, आप जीवन में कभी बीमार नहीं होंगे। आपको आयरन की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, किसी चीज की टैबलेट खाने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, प्रकृति ने आपको इतनी सारी चीजें दी हैं, इतने अनमोल उपहार दिए हैं, उनका आप फायदा उठाइए। और अंत में मैं अपने चैनल योगा विद पीयूष के माध्यम से आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप प्रकृति से जुड़ो। शरीर के लिए आधा घंटा निकाल लो, चाहे सुबह में निकालो चाहे शाम में निकाल लो। सुबह का व्यायाम सबसे अच्छा रहता है। 10 मिनट सूर्य नमस्कार करो, 10 मिनट आप कपालभाति करो, और 10 मिनट में आप 10 योगा करो, जिसमें उत्तान पाद है, हलासन है, मयूर आसन है, आपका पद्मासन है, और भुजंग आसन है,
सलवासन है, ताड़ासन है, शीर्षासन है, ये सारे आसन करो। आप जीवन भर हेल्दी रहोगे दोस्तों। बीमारी कोई परमानेंट नहीं है कि आपके हिस्से में लिखे होंगे आप बीमार होंगे, ठीक है। तो ये आप संघर्ष करो शरीर के लिए, शरीर भी आपको बहुत अच्छा परिणाम देगा। तो बस मैं ये कहना चाहूंगा कि आप प्रकृति का सम्मान करो। प्रकृति ने जो चीजें हमको दी है, जैसे दूध और चना, इनको आहार के रूप में स्वीकार करो। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। ओम नमस्ते जी, जय हिंद।